तो अब हम यहां पर सीखने वाले हैं कि सर कैसे रूम वॉल की लेंथ से हम यहां पर आगे की लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल, लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल कैसे निकालें कंक्रीट फाउंडेशन की, या फिर कैसे निकालें ब्रिक वर्क की, ठीक है, सेकंड ब्रिक वर्क की, ठीक है। तो इसके लिए हम यहां पर देखते हैं सर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल के लिए एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, है ना। तो यहां पर लिख देता हूं सर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल किसी की भी निकालनी है ना आपको, तो किसी की भी लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल कैसे निकालें। तो देखो ये आपको, देखो इसको मैं हमेशा डिनोट करूंगा LLW से, LLW से, ठीक है। तो यहां पर लिख दो आप लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल एट प्लिंथ लेवल। अब देखो कैसे निकालते हैं, ये निकालना समझा रहा हूं। अभी आप यहां पर फॉर्मूला देखो, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ प्रोजेक्शन, 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ प्रोजेक्शन, है ना। अगर आपसे पूछ ले सर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल आपको निकालनी है, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल आपको निकालनी है, शॉर्ट वॉल आपको निकालनी है, तो लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल बराबर आपने निकालना है लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल एट प्लिंथ। प्लिंथ का मतलब सर जो रूम वगैरह के ऊपर जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल दे रखी है, प्लिंथ के ऊपर जो आपको लेंथ दे रखी है, उसी लेंथ के अंदर से आपको यहां पर माइनस कर देना है 2 इंटू हाफ प्रोजेक्शन। अब बात आती है सर हाफ प्रोजेक्शन क्या होता है। अब दिमाग में ये तो सवाल आता है सर हाफ प्रोजेक्शन क्या होता है। देखो आपको हाफ प्रोजेक्शन का यूज करना है। हाफ प्रोजेक्शन की मदद से आप यहां पर किसी की भी लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, किसी की भी लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल आप निकाल सकते हैं। अगर आपको रूम की पता है, यानी कि प्लिंथ लेवल पे अगर आपको लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल, लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल पता है, तो आप हाफ प्रोजेक्शन का यूज करें और हाफ प्रोजेक्शन का यूज करके आप लेंथ ऑफ निकाल लें। अब बात आती है सर हाफ प्रोजेक्शन क्या होता है। हाफ प्रोजेक्शन को देखो कैसे निकालते हैं, बताता हूं आपको हाफ प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। तो हाफ प्रोजेक्शन माने होता है आपका, हाफ प्रोजेक्शन बोले तो ब्रेड्थ ऑफ आइटम, आइटम मतलब सर पर्टिकुलर का जिसका निकालने वाला ना, पर्टिकुलर चीज उसका, माइनस ब्रेड्थ ऑफ स्ट्रक्चर एट प्लिंथ लेवल, ठीक है। अब देखो बताता हूं आपको, अब देखो समझने की कोशिश करो कि सर ये क्या होता है, ठीक है। देखो ये है आपके पास कोई, ठीक है, ये है आपके पास कोई रूम, ठीक है। इस रूम के थ्रू आपको कंक्रीट फाउंडेशन का निकालना है। मान लो सर कंक्रीट फाउंडेशन थोड़ा दूर है आपका, है ना, कंक्रीट फाउंडेशन का निकालना है, इसके बारे में बताएं। आपको पता होगा कि सर रूम की साइज कितनी है ना, तो मान लेता हूं रूम की साइज है आपके पास 0.2 मीटर की, ठीक है। कंक्रीट फाउंडेशन को थोड़ा सा अंदर की तरफ भी बनाना पड़ेगा हमें ना, कंक्रीट फाउंडेशन ये लो, ठीक है। ये आपको यहाँ पर इतनी चीजें पता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करें आप कि सर इस रूम के डायमेंशन आपको, मान लो लेट अस सपोज इस रूम की डायमेंशन आपको दे रखी है कि सर इस साइड जो है 3 मीटर का है और इस साइड आपका 2 मीटर का, मान लो इनसाइड टू इनसाइड बता रहा हूँ, है ना, इनसाइड टू इनसाइड बता रहा हूँ, ठीक है। तो सर ये जो लॉन्ग वॉल होगी वो आपकी कुछ ऐसी होगी। लॉन्ग वॉल कितनी, 3 मीटर वाली साइड लंबी है, बिल्कुल सर। तो लॉन्ग वॉल की लेंथ आपको यहाँ पर दिख रही है सर, लॉन्ग वॉल कितनी है आपको, ये 0.2 मीटर का है, ये अंदर टू अंदर की डायमेंशन आपको दे रखी 3 मीटर की, इनसाइड टू इनसाइड, है ना। तो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल आपके पास कितनी हो जाएगी, तो देखो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल आपके पास प्लिंथ लेवल पे कितनी हो जाएगी, या रूम लेवल पे रूम की आपके पास कितनी हो जाएगी, तो ये आपके पास हो जाएगी 3.4 हो जाएगी। 0.2 इधर, 0.2 इधर, है ना, ठीक है, 0.2 इधर, 0.2 इधर, ये देखो ये 0.2 इधर है, 0.2 इधर है, ठीक है। यहां पर आपके पास हो गई 3.4। अगर सर आपसे लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल पूछूं तो शॉर्ट वॉल आपके पास कितनी हो जाएगी भाई, तो देखो शॉर्ट वॉल आपके पास कितनी हो जाएगी, देखो ये भी लॉन्ग वॉल है, ये भी लॉन्ग वॉल है, 2 तो लॉन्ग वॉल हो गई आपके पास, ठीक है, और ये 2 शॉर्ट वॉल हो गई। तो शॉर्ट वॉल कितनी हो गई आपके पास, तो शॉर्ट वॉल तो इनसाइड वाला डायमीटर हो गया, कितना हो गया 2 मीटर की, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल आपके पास कितनी होगी, इंटू 2, ये आप यहाँ पर यहाँ से टोटल लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल, आप यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर आपके पास निकल के आ गया, यहाँ से इन दोनों को एडिशन कर देंगे, आपके पास ये पहला निकल के आ गया, ठीक है। अब इसको, इस पर्टिकुलर को अगर यदि आप यहाँ पर थिकनेस से और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्वांटिटी आपके पास निकल के आ जाएगी। लेकिन ये क्वांटिटी निकल के आएगी सिर्फ और सिर्फ रूम वाले की, ये क्वांटिटी निकल के आएगी सिर्फ और सिर्फ रूम वाले की। एग्जाम्पल से चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी यदि क्वेश्चन करेंगे पूरा का पूरा, है ना, और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी बस सुनते चलो आप, है ना, मजे आ जाएंगे यार, सुनते चलो सिर्फ, है ना। लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल आपने निकाली, इंटू थिकनेस कर दिया, इंटू हाइट कर दिया, टोटल क्वांटिटी आपने यहाँ पर सीधी सीधी आपको पता चल जानी है। अब बात क्या, दिक्कत क्या है कि सर आपको इसकी तो पता है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, इसकी कैसे निकालें, इसी को यूज करके हम इसकी कैसे निकाल लें, दिक्कत तो ये है, इसको यूज करके इसकी कैसे निकालें। अच्छा देखो, तो इसके लिए आपके पास काम में आएगा हाफ प्रोजेक्शन, है ना। तो
आपको क्या करना है, इसका हाफ प्रोजेक्शन आपको निकालना। हाफ प्रोजेक्शन क्या होता है? हाफ प्रोजेक्शन का मतलब है कि सर आपने क्या किया सर, अच्छा सर इसकी ब्रेड्थ पता है आपको, इसकी ब्रेड्थ कितनी है, इसकी ब्रेड्थ कितनी है, इसकी ब्रेड्थ है आपके पास 0.2 मीटर की, और आपको यहां पर दे रखा है कि सर जो कंक्रीट फाउंडेशन है, कोई कंक्रीट फाउंडेशन होगी आपके पास, उस कंक्रीट फाउंडेशन की ब्रेड्थ आपको दे रखी होगी, मान लो लेट अस सपोज सर यहां पर ये जो कंक्रीट फाउंडेशन है ये 0.6 मीटर की है, 0.6 मीटर की आपको कंक्रीट फाउंडेशन दे रखी है। तो यहां पर अगर आप इसका हाफ प्रोजेक्शन निकाल लें तो इसका हाफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, देखो हाफ प्रोजेक्शन का मतलब सर कितना एरिया दिख रहा है इसका, है ना, कितना एरिया दिख रहा है। अच्छा देखो कितना एरिया दिख रहा है, देखो यहां तक तो इसने कैलकुलेट कर दिया ऑलरेडी, यहां तक तो इसने कैलकुलेट कर दिया। अब आपको चाहिए क्या, आपको सिर्फ इतना और इतना ही तो चाहिए मामला, इतना और इतना ही तो मामला चाहिए। अगर सर इस लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल में इतनी लेंथ और इतनी लेंथ अगर ऐड हो जाए तो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल आपकी निकल जाए। इसी को आप यहां पर हाफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हाफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। हाफ प्रोजेक्शन इस साइड, हाफ प्रोजेक्शन इस साइड, ठीक है। तो हाफ प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा? अच्छा चलो देखो, ये टोटल आपके पास ब्रेड्थ कितनी है, ये आपको दे रखी है 0.6 मीटर की, रूम की कितनी दे रखी है 0.2 मीटर की। तो इसमें अगर डिवाइड बाय 2 कर दूं तो यहां पर आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.6 माइनस 0.2/2, आपके पास कितनी वैल्यू आ गई 0.2। ये आपके पास इस साइड का ये आ गया, यानी कि 0.2 मीटर का ये है, 0.2 मीटर का ये है। तो अगर यदि आपसे पूछूं मैं कि सर लेंथ ऑफ कंक्रीट फाउंडेशन के लिए, कंक्रीट फुटिंग के लिए बोल रहा हूं, लेंथ ऑफ द कंक्रीट फुटिंग के लिए आपके पास लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल कितनी होगी, तो देखो चेक करो आप कि सर देखो 3.4 तो पहले चल रही है आपकी, 3.4 तो आपकी पहले ही चल रही है ना, 3.4 आपकी पहले चल रही है। 3.4 के अंदर आपको यहां पर क्या करना है, प्लस कर देना है। कितना प्लस हो जाएगा, तो देखो कितना होगा, 2 इंटू हाफ प्रोजेक्शन कितना 0.2। अगर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल निकालनी है तो कैसे निकलेगी, शॉर्ट वॉल कितनी है आपके पास, यहां पर ऑलरेडी 2 मीटर की है ना, 2 मीटर की, इसमें से आपको 2 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है, कम कर देना है, कितना 0.2। ये आपके पास लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल आ गई, लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल आ गई। किसके लिए, कंक्रीट फ्लोर के लिए। किसके लिए आ गई, कंक्रीट फ्लोर के लिए। आया समझ में, कुछ आया समझ में कैसे निकालना है इसके लिए, इसका प्रोजेक्शन आपको ऐड कर देना है, इधर प्रोजेक्शन आपको घटा देना। प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला आपने यहां पर ऑलरेडी देख लिया, ब्रेड्थ ऑफ द आइटम माइनस ब्रेड्थ ऑफ द स्ट्रक्चर एट प्लिंथ लेवल। अच्छा बटे डिवाइड बाय 2 नहीं किया मैंने यहां पर, है ना, बटे 2, हाफ बोला है इसलिए बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। हाफ लिखा है इसलिए यहां पर डिवाइड बाय 2 कर देना, ठीक है। हाफ लिखा है इसलिए डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज फुल प्रोजेक्शन निकालो तो फुल प्रोजेक्शन भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। निकल जाएगा क्या भाई, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखो बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन हम यहां पर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अब, ठीक है, कर रहे हैं कोशिश, बिल्कुल सर, ठीक है। अब देखो आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से कैसे कैलकुलेशन होगा। देखो इस साइड लिखते हैं हम यहां पर सबसे पहला रूम, ठीक है। रूम के बाद सेकंड नंबर पे हमें लिखना है वॉल, पहले लिख लेते हैं रूम वॉल। वॉल के बाद आपका आएगा नंबर, नंबर के बाद आपका आएगा लेंथ, ठीक है। लेंथ के बाद आपके आएगा थिकनेस, टी लिख देगा, थिकनेस को टी लिख देता हूं, है ना, थिकनेस। थिकनेस के बाद हाइट, हाइट के बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद हाफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अब कुछ भी कैलकुलेट करा सकता है आपसे, हो सकता है वो पूछ ले आपसे कि सर हाफ प्रोजेक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो कुछ भी पूछ ले तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। घबराते तो हम वैसे भी नहीं सर, है ना, घबराते तो हम वैसे भी नहीं सर, ठीक है। और जब सर बताएंगे इतने अच्छे तरीके से तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं घबराना, क्यों, बिल्कुल। अब देखो इसके बाद आपका अगर कोई भी डाउट है ना, कोई भी डाउट कहीं से भी कहीं तक दूर दूर तक नहीं फटकेगा आपका डाउट, इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, इसके बाद दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना, वैसे भी नहीं आएगी, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि सर हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल, लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल हम यहाँ पर चेक करने वाले, ठीक है।
सबसे पहले रूम वॉल के बारे में देखते हैं। तो रूम की वॉल हम यहाँ पर देखो, अब देखो ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम थोड़ा सा हो गया हमारे पास थोड़ा सा बड़ा है ना, ठीक है। ये डायग्राम को तो समझ चुके हैं सब कुछ अच्छे से। अब यहाँ पर मैं सिर्फ दो चीजें समझाने वाला हूँ। इसको थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया। अब इसको थोड़ा सा हटा के थोड़ा सा वापस से हम यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं छोटा सा, जिसके थ्रू हम यहाँ पर पूरी की पूरी चीजों को समझेंगे अगेन, ताकि जिन लोगों को नहीं समझ आया वो अगेन यहाँ पर समझ जाए, ठीक है। कोशिश करेंगे हम लोग कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अब तक देखो जिनको जितना समझ आया ना उतना बढ़िया है। अब यहाँ देखो सेंट्रल लाइन लेंथ के अंदर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सेंट्रल लाइन में तो सेंट्रल लाइन कैलकुलेट की और आपका काम पूरा का पूरा बन गया। अब यहाँ पर दिक्कत आती है थोड़ी बहुत लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के अंदर। सर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। अब उसका मामला हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलो देखो, अब देखो मामला कैसे देखते हैं हम यहाँ पर। ये आपको दे रखा है वॉल, ठीक है। अब सिर्फ ठीक है, दो ही चीजें दिखाऊंगा आप लोगों को, एक वॉल देख लो, एक प्लिंथ वॉल देख लो, बाकी चीजें तो आप वैसे भी ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो सेम होगा ये, तो ऐसा लगता है सेम होगा ये, तो इतना ध्यान दे लो बस, ठीक है। इतने से ही पूरा समझ जाएंगे अब हम, क्योंकि अब हम बहुत ज्यादा समझदार हो चुके हैं पहले से, ठीक है। रूम की साइज आपको दे रखी थी, रूम की साइज दे रखी थी आपको 5.4 और इधर दे रखी थी 3.6, है ना, ठीक है। यही दे रखी थी क्या, बिल्कुल सर यही दे रखी थी, है ना। तो देखो यहां पर इसकी थिकनेस दे रखी थी आपको 0.2 मीटर की, ठीक है, ठीक है। अब देखो आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये 0.2 मीटर है। अब देखो लंबी वॉल कौन सी है, 5.4 वाली है कि 3.6 वाली है, तो आप कहेंगे सर 5.4 वाली है। तो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल के अंदर एक तो ये वॉल हो गई, एक ये वॉल हो गई, ठीक है सर, ओके। ये आपने यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपके पास लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल आ गई और ये आपके पास इधर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आ गई, ठीक है। शॉर्ट वॉल कहाँ रह गई, शॉर्ट वॉल ये रह गई आपकी, ठीक है, ये शॉर्ट वॉल रह गई, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल कितनी है आपके पास, 5.8 हो गई क्या, बिल्कुल सर 5.8 हो गई। क्यों, क्योंकि 0.2 इधर जोड़ा है, 0.2 इधर जोड़ा है। ये देखो 0.2 ये है, 0.2 ये है, ठीक है, 5.8, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल आपके पास कितनी है, 5.8, ठीक है। डायग्राम में यहां पर लिखता हूं। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं किसके बारे में, सुपर स्ट्रक्चर के बारे में, सुपर स्ट्रक्चर के बारे में। सुपर स्ट्रक्चर में देखो तो सबसे पहले क्या आता है, रूम वॉल आती है आपकी, है ना, रूम वॉल आती है। रूम वॉल के अंदर आप यहां पर वॉल चेक करने वाले हो, वॉल दो चेक करोगे। एक तो आप यहां पर सबसे पहले लॉन्ग वॉल चेक करोगे, फिर आप यहां पर शॉर्ट वॉल चेक करोगे, ठीक है। लॉन्ग वॉल के अंदर आपके पास कितनी लॉन्ग वॉल है, 2। शॉर्ट वॉल कितनी है, 2 लॉन्ग वॉल है, 2 शॉर्ट वॉल है, ठीक है। इसके बाद अगर यहां पर लेंथ की बात करूं तो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल आपके पास कितना रहने वाला है। तो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल आपके पास कितना निकल के आया भाई, आपने कह दिया देखो कितना निकल के आया लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल, 5.8। कितना निकल के आया, 5.8। लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल आपके पास कितना निकल के आया, 3.6, ठीक है। देखो यही दे रखा है 3.6 डायरेक्टली, देखो 3.6 दे रखा है ना। ये 3.6 क्या होती है, इनसाइड टू इनसाइड डायमेंशन होती है, बिल्कुल सर, है ना। इनसाइड टू इनसाइड ही दे रखी थी आपको पहले भी। देखो एक रूम दे रखा था मैंने पहले, और रूम के अंदर लिखा हुआ था 5.4 बाई 3.6, ठीक है। तो इनसाइड टू इनसाइड थी दोनों डायमेंशन। 0.2 मीटर की दे रखी थी, 0.2 इधर जुड़ गया और इधर 3.6 रह गया, है ना, ठीक है। अब देखो सर, अगर यदि यहां पर मैं कह दूं आपसे कि सर हाफ प्रोजेक्शन कैसे देखते थे हम लोग, हाफ प्रोजेक्शन कैसे देखते थे, तो हाफ प्रोजेक्शन देखने का तरीका क्या था हमारा, हाफ प्रोजेक्शन देखने का तरीका क्या था कि सर हम यहां पर हाफ प्रोजेक्शन देखते थे ब्रेड्थ ऑफ द आइटम। देखो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों को, ब्रेड्थ ऑफ द आइटम, ब्रेड्थ ऑफ आइटम माइनस ब्रेड्थ ऑफ स्ट्रक्चर एट प्लिंथ लेवल बटे 2, ठीक है। ये आपका होता था हाफ प्रोजेक्शन। हाफ बोला है इसलिए यहां पर बटे 2 कर दिया ना हमने, ठीक है, हाफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अच्छा, ब्रेड्थ ऑफ द आइटम, आपके पास आइटम की ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ आपको यहां पर पता चल जाएगी। सर ब्रेड्थ ऑफ द रूम वॉल कितनी दे रखी है आपको, 0.2 मीटर की। कितनी दे रखी है, 0.2 मीटर की, ठीक है, 0.2 मीटर की। ये कह दिया सर ब्रेड्थ ऑफ द आइटम 0.2 मीटर माइनस, ये बताओ आपका प्लिंथ वॉल के ऊपर, आपके पास प्लिंथ वॉल पे यहां पर थिकनेस कितनी, प्लिंथ वॉल पे देखो ये तो था, देखो फॉर्मूला के अंदर क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है आपका, फॉर्मूला भी तो ये कहता है ब्रेड्थ ऑफ द स्ट्रक्चर एट प्लिंथ लेवल। तो प्लिंथ लेवल के ऊपर जो आपके पास दे रखा है यहां पर, इसकी ब्रेड्थ कितनी है, 0.2 मीटर। कितनी है, 0.2 मीटर, ठीक है। ब्रेड्थ देखो प्लिंथ लेवल के ऊपर कितनी थिकनेस है, 0.2 मीटर है, बिल्कुल, माइनस 0.2 मीटर डिवाइड बाई 2 कितना हो गया आपके पास, 0, बिल्कुल।
तो इसमें यहां पर प्रोजेक्शन को जोड़ते हैं कितना, 2 × 0, इसमें प्रोजेक्शन को घटाते हैं 2 × 0। थिकनेस ऑफ द वॉल आपको कितनी दे रखी है, यहां पर देखो थिकनेस कितनी दे रखी है, थिकनेस आपको दे रखी है 0.2 मीटर की, और यहां पर आपको दे रखी है 3 मीटर की, ठीक है, 0.2 और 3, 0.2 एंड 3, इधर भी 0.2, इधर भी 3। क्वांटिटी कितनी आ गई टोटल, 5.82 मल्टीप्लाई बाई 0.2 0.3, और यहां पर आपका आ गया 6.96। यहां पर आपके पास आ गया कितना, 4.32, ठीक है, इतना ही आएगा, नहीं आया हो तो कैलकुलेट कर लेना है, चेक कर लेना है ना भाई। देखो कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है मामला, है ना, गड़बड़ी और कहीं नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया आपका सुपर स्ट्रक्चर का मामला खत्म, ठीक है। अब आ जाओ सब स्ट्रक्चर में। सब स्ट्रक्चर में सबसे पहला क्या है आपका, प्लिंथ वॉल, ठीक है। अब देखो प्लिंथ वॉल को देखो आप, प्लिंथ वॉल है आपके पास ऑरेंज कलर की, ठीक है, प्लिंथ वॉल है आपके पास ऑरेंज कलर की। ऑरेंज कलर की वॉल आपने यहां पर ऑरेंज कलर की वॉल के अंदर लंबी साइड कौन सी है, लॉन्गर साइड कौन सी है, ये वाली लॉन्गर साइड है, ये वाली शॉर्टर साइड है, ठीक है। ये लॉन्गर साइड है, ये आपके पास शॉर्टर साइड है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, अब ये आपके पास हो गया लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल, और ये वाली जो बीच वाली रह गई है छोटी वाली जो मैंने खाली छोड़ दी है, या फिर ग्रीन से कर देता हूँ, इसको मार्क कर देता हूँ ग्रीन से, ये आपके पास हो गई शॉर्ट वॉल। देखो शॉर्ट वॉल आपके पास छोटी हो गई ना पहले से, देखो शॉर्ट वॉल छोटी हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल सर, पहले 3.6 तक जा रही थी यहां से यहां तक, है ना, अब देखो इतनी से रह गई, समझ में आ रही बात, है ना। तो लेंथ ऑफ द, अगर इसमें बात करूं लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल, जैसे ही नीचे जाएंगे ना, ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होती जाती है आपकी, घटती जाती है शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल का मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगी, लॉन्ग वॉल का मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी, ठीक है, सीधे ऑटोमेटिकली हो गया मामला, ठीक है सर। अब यहां पर अगर मैं इसके बारे में लिखूं तो सर प्लिंथ वॉल के अंदर भी दो तरह की वॉल्स के बारे में बात करेंगे, एक पहले करेंगे हम यहां पर लॉन्ग वॉल के बारे में बात, एक करेंगे हम यहां पर शॉर्ट वॉल के बारे में बात, ठीक है, एक करेंगे हम यहां पर शॉर्ट वॉल के बारे में बात। ये भी दो हैं आपके पास, ये भी दो हैं। देखो अगर यदि यहां पर मैं कह दूं सर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल आपके पास कितनी रहने वाली है, तो यहां पर आप निकाल लो, निकाल लेंगे इजीली। कैसे निकालेंगे सर, निकाल के देखो, लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल आपके पास कितनी है 5 पॉइंट, रूम वाली की बात कर रहा हूं, रूम वाले की। लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल आपके पास कितनी है 3.6। अब देखो रूम वाले से कैसे निकालते हैं, रूम वाले से कैसे निकालते हैं, देखो ऊपर प्लिंथ लेवल पे आपको पता है ना, इस रूम वाले की पता है आपको, इसकी निकालनी है आपको, है ना, इसकी लॉन्ग वॉल और इसकी शॉर्ट वॉल निकालनी है। तो इसकी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल कैसे निकालेंगे, तो देखो आपको क्या करना है, हाफ प्रोजेक्शन सबसे पहले निकालना पड़ेगा। हाफ प्रोजेक्शन निकालो सबसे पहले। हाफ प्रोजेक्शन का मतलब क्या ना, ब्रेड्थ ऑफ द आइटम, आइटम की ब्रेड्थ कितनी है 0.4, आइटम की ब्रेड्थ कितनी है 0.4 माइनस प्लिंथ लेवल पे ब्रेड्थ कितनी है, प्लिंथ लेवल पे ब्रेड्थ कितनी है 0.2, प्लिंथ लेवल पे ब्रेड्थ कितनी है 0.2 डिवाइड बाय 2, कितना निकल के आएगा 0.1 निकल के आया क्या, बिल्कुल सर 0.1 निकल के आया। तो इसके अंदर लॉन्ग वॉल के अंदर तो हम यहां पर प्रोजेक्शन को जोड़ते हैं 0.1 करके, और यहां पर प्रोजेक्शन को घटाते हैं, सॉरी घटाते हैं 2.01, ठीक है, आ गया सर समझ में, बिल्कुल सर। ये कितना हो जाएगा सर, इसमें अगर जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 मीटर। अगर इसके अंदर यहाँ पर देखो, ये तो आपके पास कितना हो गया 5.80 रह गया, ये आपके पास कितना रह गया 3.6 रह गया। यहाँ पर देखो ये 6 हो गया, और अगर यदि यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये कितना रह गया 3.4 हो गया। देखो यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि सर ये तो बढ़ाया है और ये घटाया आपका, है ना, ठीक है। थिकनेस की बात करूँ तो थिकनेस यहाँ पर कितनी देखिए 0.4 चल रही थी, 0.4 चल रही थी। यहाँ पर अगर हाइट के बारे में बात करें तो हाइट देख लेते हैं हम, यहाँ पर हाइट कितनी 0.6 मीटर है, 0.6 मीटर है, यहाँ 0.6 मीटर, यहाँ पर 0.6 मीटर। क्वांटिटी अगर मैं निकालूँ तो देखो लेंथ थिकनेस हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, क्वांटिटी कितनी आ गई 2.88 आ गई, बिल्कुल सर। यहाँ पर देखो तो कितनी आ गई 1.632 आ गई, बिल्कुल सर, ठीक है। तीनों को आपने यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया प्लिंथ वाला काम खत्म। सेकंड बात कर रहे हैं, प्लिंथ के बाद हम यहाँ पर किसी दूसरी चीज के बारे में बात कर लेते हैं। प्लिंथ के बाद देखो फर्स्ट ब्रिक वॉल, प्लिंथ के बाद आती है फर्स्ट ब्रिक वॉल। फर्स्ट ब्रिक वॉल में दो वॉल है, एक तो है लॉन्ग वॉल, एक है शॉर्ट वॉल, एक है लॉन्ग वॉल, एक है शॉर्ट वॉल, ठीक है। अब यहां पर सर अगर मैं फर्स्ट ब्रिक वॉल बनाने की कोशिश करूं, देखो है ना, फर्स्ट ब्रिक वॉल बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, कोशिश ही है, अब तो क्या है, करते हैं कोशिश, एक और कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने बना दी ग्रीन वाली, यहां पर अंदर एक और बना लो ग्रीन वाली, ठीक है, ग्रीन वाली आपने देख लिया, ठीक है। अब देखो, अब आपको इसकी लेंथ तो पता है, इसके बारे में तो पता है आपको, इसके बारे में तो सारा पता है आपको, है ना भाई, एक ही है ना, इसकी लेंथ पता है। अब आपको क्या चाहिए सर, इसके अंदर भी लॉन्ग वॉल ये वाली होगी, ये वाली लॉन्ग वॉल होगी, देखो ये वाली तो आपकी लॉन्ग वॉल हो जाएगी, और सर ये वाली जो है आपके पास शॉर्ट वॉल हो जाएगी, ठीक है, यही होगा, बिल्कुल सर।
तो सर इसको अगर आप निकालें किसके थ्रू, इसके थ्रू सर कैसे निकालेंगे? सर इसकी तो पता है मुझे, इसकी पता है मेरे को, सिर्फ प्लिंथ लेवल की मेरे को पता है, प्लिंथ लेवल पे कितना है, अब इसको निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, इतना मामला इधर ऐड करना पड़ेगा, इतना मामला इधर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए देखो, इसकी आपको शॉर्ट वॉल पता है, इसकी शॉर्ट वॉल कितनी 3.6 में इतना मामला आपको घटाना पड़ेगा, इतना मामला इधर घटाना पड़ेगा, इधर इतना घटाना पड़ेगा। इसी को हाफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। हाफ प्रोजेक्शन इधर भी घटता है, हाफ प्रोजेक्शन इधर भी घटता है, तो पूरा प्रोजेक्शन आपका यहाँ पर घट जाता है, ठीक है। इसको जोड़ो, इसको घटाओ। अब ये जो आपके पास साइज होती है ना, इसकी जो साइज आपके पास निकलेगी, ये जो आपके पास निकालते हो, ये आप हाफ प्रोजेक्शन के थ्रू निकालते हो, ठीक है। तो चलो निकाल के देखते हैं, करके देखते हैं, यहाँ पर करके देखते हैं। लॉन्ग वॉल कितनी है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल के बारे में बात करूं तो देखो कितना हो जाएगा, देखो 5.8 तो आपको उसकी दे रखी है। लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल आपको कितनी दे रखी है, 3.6 तो आपको रूम की दे रखी है, रूम वाले की दे रखी है। हाफ प्रोजेक्शन निकालो सबसे पहले। हाफ प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे सर, इसके बारे में देखो तो फर्स्ट ब्रिक वॉल की आपके पास यहाँ पर थिकनेस कितनी चल रही है, 0.5 मीटर चल रही है, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर कर दिया सर 0.5 माइनस आपने कर देना है कितना, 0.2। 0.2 क्यों किया है, क्योंकि सर जो आपके पास अगर मैं कह दूं ना आपसे, तो यहाँ पर प्लिंथ लेवल पे आपकी जो थिकनेस है वो आपके पास कितनी चल रही है, 0.2 चल रही है। ब्रेड्थ आपके पास कितनी चल रही है, 0.2 चल रही है। 0.5 माइनस 0.2 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, 0.15 आ जाएगा, ठीक है, 0.15 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल में तो 2 इंटू 0.15 को आप यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर आप 2 इंटू 0.15 को आप घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर सर मामला कितना हो गया, यहाँ पर आपके पास हो गया 6.1 मीटर और यहाँ पर आपके पास निकल के आई कितनी, 3.3 मीटर, ठीक है। घट रही है। अगेन ये आपको कितना दे रखा था, 0.5 दे रखी है, ये आपको 0.5 दे रखी है, जिससे आपने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। हाइट के बारे में बात करूं तो हाइट आपके पास कितनी चल रही है, हाइट चल रही है आपके पास, इसकी हाइट देख लेते हैं, हाइट कितनी चल रही है, हाइट 0.2 चल रही है ना। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये आपके पास कितना हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम क्वांटिटी निकालो। क्वांटिटी का मतलब सिर्फ वॉल्यूम निकालना है आपको ना। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, L इंटू टी इंटू एस, ठीक है। इसको 1.22 बोल देंगे और यहां पर अगर मैं बात करूं तो 0.66, ठीक है। ये आपने यहां पर इसको खत्म किया था और इसको आपने यहां पर ऐसे खत्म कर दो, ठीक है, बन गया, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखो आप यहां पर सेकंड ब्रिक वॉल, इसमें भी सर 2 हैं, एक तो है लॉन्ग वॉल, एक है आपके पास शॉर्ट वॉल, है ना। ये अगेन 2 होगी, ये अगेन 2 होगी, देख लो, अगेन देख लो। अगेन सर इसको भी बनाना चाहो तो इसको भी आप यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं। इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं रेड से, है ना, ठीक है। एक रेड से बना लेते हैं ना, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। देखो अंदर से देखोगे, ऊपर से देखोगे तो ये पूरी की पूरी दिखेगी ना, ये अंदर की तरफ दिखेगी, ये यहाँ दिखेगी, थोड़ी चौड़ी है ना ज्यादा, तो इतनी चौड़ी है ये, है ना, ठीक है। तो अब सर इसको कैसे निकालेंगे, अगर सर इसकी यहां पर दे रखी कितनी सर 0.6, ठीक है। तो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहां पर लॉन्ग वॉल के अंदर सबसे पहले तो आप क्या करें सर, लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले जाएं आप, लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल लिखे यहां पर, है ना। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आपसे, सर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल आपको दे रखी है कितनी, 5.8, और अगर यहां पर कह दो लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल आपको दे रखी है, SW है ना, SW है, ठीक है, ये आपको दे रखी है 3.6, ठीक है। हाफ प्रोजेक्शन निकाल लो इसका। हाफ प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, हाफ प्रोजेक्शन देखो, इसकी ब्रेड्थ कितनी दे रखी है आपको, सेकंड की 0.6 मीटर, है ना। तो यहाँ पर निकालो आप, सर ये कितनी है 0.6 माइनस 0.2, 0.2 क्यों सर, यहाँ पर जो है आपके पास प्लिंथ लेवल पे आपके पास कितना चल रहा है, 0.2 मीटर चल रहा है। अब यहाँ पर इसी के थ्रू हम यहाँ पर चेक करें, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये आपके पास कितना आया 0.4/2, 0.2 आ गया, ठीक है, 0.2 आ गया, ठीक है। तो इसमें एक बार तो आपको प्लस कर देना है 2 इंटू 0.2। देखो 2 इंटू 0.2 क्यों किया, 2 मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो पता है ना आपको, एक साइड इस साइड वाला देखो, एक इस साइड वाला जोड़ते हैं, एक इस साइड वाला जोड़ते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब घटाते भी एक इस साइड वाला घटा देते हैं, एक बार इस साइड वाला घटा देते हैं, है ना, इसीलिए करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। माइनस 2 इंटू 0.2 कर देना आप लोग, आपका आंसर देखो बहुत हद तक आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6.2, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3.2। मीटर के अंदर चल रही है वैल्यू, बार बार नहीं लिखूंगा मैं आपको। ये आपके पास 0.6 है, ये आपके पास 0.6 है, 0.2 है, ये 0.2 है, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1.488 और ये आपके पास आ जाएगा 0.768, ठीक है। ठीक है, लास्ट देख लो आप 4th नंबर पे, कंक्रीट फुटिंग के बारे में, ठीक है, देख लेंगे कंक्रीट फुटिंग के बारे में। कंक्रीट फुटिंग में देखो 2 ही तरह से है, एक है लॉन्ग वॉल है, एक है आपके पास
शॉर्ट वॉल, ठीक है, लॉन्ग वॉल है, एक शॉर्ट वॉल है। ये लॉन्ग वॉल भी 2 होगी, शॉर्ट वॉल भी 2 होगी। लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर 5.8 चल रहा है, यहाँ पर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपके पास 3.6 चल रहा है, ठीक है। प्लस कर देंगे आप लोग कितना, हाफ प्रोजेक्शन। हाफ प्रोजेक्शन कितना होगा, देखो हाफ प्रोजेक्शन के लिए देखो सबसे पहले ये कितना दे रहा है, कंक्रीट फुटिंग कितने की दे रखी है, 0.9 मीटर की दे रखी है, 0.9 माइनस प्लिंथ लेवल पे 0.2 ये अब भी है ना, डिवाइड बाय, देखो देखने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड बाय 2 यहाँ पर कर देंगे 0.35, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे तो प्लस 2 इंटू 0.35 और शॉर्ट वॉल के अंदर माइनस 2 इंटू 0.35। यहाँ पर आपके पास कितना निकल के आता है, यहाँ पर आपके पास निकल के आया 6.5 और यहाँ पर आपके पास निकल के आई कुछ 2.9 करके, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 0.9 है, यहाँ पर आपके पास 0.9 है, ये आपके पास 0.2 है, ये आपके पास अगेन 0.2 है ना। अगर यदि यहाँ पर बात करूँ तो ये आपके पास 2.34 आएगा, ये आपके पास 1.044 आएगा। देखो कैलकुलेशन करके देख लेना आप लोग, हो सकता है मैं भी नहीं है। तो अगर आपसे पूछूं सर टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो टोटल क्वांटिटी आप यहाँ पर निकाल लें तो 23.312 मीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। निकाल लिया बड़े अच्छे तरीके से, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर आपसे कैलकुलेशन कराएं कि सर प्लिंथ वॉल में कितना लगेगा मामला, है ना, तो प्लिंथ वॉल आपके पास यहाँ पर बनाओ या ब्रिक वॉल बनाए तो ब्रिक वॉल के अंदर से कितना मामला लगेगा। देखो ब्रिक वॉल के अंदर आप यहाँ पर देख लो सर, ब्रिक वॉल के अंदर लॉन्ग वॉल इतनी है, शॉर्ट वॉल इतनी है, इतनी क्वांटिटी टोटल है। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ा तो फर्स्ट ब्रिक वॉल की टोटल क्वांटिटी आ गई। उसमें कितनी ब्रिक है, कितनी मोटार है, आप यहाँ पर एस्टिमेट करके निकाल सकते हैं, जैसा मैं आपको इनिशियली बोल रहा था, ठीक है। निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर 23.312 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कि सर लॉन्ग वॉल के अंदर इंपॉर्टेंट नोट क्या था, इंपॉर्टेंट नोट क्या क्या था। देखो कि सर एज वी मूव डाउनवर्ड, देखो मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, एज वी मूव डाउनवर्ड यानी कि कह दूं सर सुपर स्ट्रक्चर टू सब स्ट्रक्चर। देखो जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे थे क्या हो रहा था, है ना, सबसे पहला है ना, लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल क्या कर रहा था, इंक्रीज हो रही थी कि डिक्रीज हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीजेस। फर्स्ट थिंग। सेकंड, लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल डिक्रीजेस। अब देखो क्या होगा, देखो मैंने आप लोगों को इस तरह से बताया, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले कि सब स्ट्रक्चर से सुपर में जा रहे हैं यानी कि एज वी गो अपवर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप कह देंगे सर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल डिक्रीज हो जाएगी और लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों उल्टी तरह से भी पूछ सकता है, वो डाउनवर्ड भी पूछ सकता है, वो अपवर्ड भी बोल सकता है। देखो उसकी इच्छा है ना, उस अपनी इच्छा अनुसार वो काम करता है ना, हमारी इच्छा अनुसार वो काम करता नहीं है ना। तो ये बात बिल्कुल बड़े अच्छे से याद रखना है सर, डाउनवर्ड कंडीशन है तभी ये मामले बिल्कुल सेटिस्फाइड है, अदरवाइज उल्टा कर देना इन लोगों को, है ना, ठीक है, उल्टा कर देना। तो समझते हो ना इतना। तो अब देखो एक और नोट है कि सर दिस मेथड इज suitable when thickness of both sides are same। अब देखो क्या होगा, देखो अगर सर दोनों साइड की थिकनेस सही है, थिकनेस सेम है, देखो समझने की कोशिश करना कि सर दोनों साइड की थिकनेस सही है, तो हमने यहां पर क्या करना है सर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल को। एक लॉन्ग वॉल दूसरी लॉन्ग वॉल की यानी कि प्रॉपर आपके पास यूनिफॉर्म साइज की है ना, देखो इस साइड भी वॉल की थिकनेस उतनी है, उधर साइड भी वॉल की थिकनेस सेम है ना, तब तो मामला सही है। अगर मामला क्या होता है, देखो उस मामले में क्रिटिकल हो जाएगा। टिपिकल कैसे हो जाएगा, क्रिटिकल कैसे हो जाएगा, देखो आपको अगर यदि यहाँ पर 2 अलग अलग लेंथ की अगर आपको शॉर्ट वॉल है, ये है दोनों की, अगर आपको थिकनेस अलग अलग दे रखी हो तो होगा क्या, पहले के लिए अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके लिए अलग थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे, अलग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस केस में आप यहां पर इसके लिए अलग करेंगे, इसके लिए अलग करेंगे, इसके लिए अलग करेंगे। आई बात समझ में, इसको आपको 2 के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। फिर अगर दोनों की अगर थिकनेस अलग अलग है, दो वॉल है, जैसे मान लो ये रूम है आपका, ये रूम है आपका, इस रूम के अंदर यहां पर थिकनेस अलग दे रखी है, यहां पर अलग दे रखी है और यहां पर अलग दे रखी है ना, इसकी अलग दे रखी है, इसकी अलग दे रखी है। तो फिर क्या करेंगे, यहां पर फिर 2 नहीं लिख के पहले के लिए हम यहां पर अलग करेंगे, दूसरे के लिए लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल अलग निकालेंगे, पहले के लिए क्वांटिटी अलग निकालेंगे, दूसरे के अलग निकालेंगे, फिर टोटल मिला के क्वांटिटी निकालेंगे, 4 यानी कि 4 क्वांटिटी अलग अलग निकलेगी आपकी फिर, है ना।
तो इस तरह से आप यहाँ पर सोल्व करेंगे। इसीलिए यहाँ पर जब क्या पड़ जाता है, मामला थोड़ा सा क्रिटिकल पड़ जाता है अगर कुछ भी इधर से उधर हो गया तो, ठीक है। तो इधर से उधर नहीं करना है हमें, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो क्रिटिकल है यहाँ पर, सुटेबल तभी है जब थिकनेस जब हम दोनों साइड की सेम हो, अदरवाइज लंबा पड़ जाएगा। अब देखो ये मेथड लेंथी लगा कि नहीं लगा, मेथड लेंथी लगा है ना। तो यहां पर लिख देते हैं कि सर दिस मेथड इज टाइम टेकिंग और दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट and used by CPWD इसी मेथड को आपका काम करती है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। CPWD की बोल दे तो अच्छा सर, ठीक है। अब देखो कितने झमेले हुए अगर सर हमने इस तरह से मामला किया था। अब सर देखो अगर इसी क्वेश्चन को ना, सेम क्वेश्चन जो है आपका, सेम क्वेश्चन जो है, अगर भी यहाँ पर देखो मैं ना एक पेज यहाँ पर ऐड कर लेते हैं हम लोग। अगर सर मैं यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर इसी मेथड को अगर मैं सेंटर लाइन से करता तो सर कितना टाइम लगता। देखो आप देखो सेंटर लाइन आपको कितनी बार निकालनी होती है, एक बार निकालनी होती है। देखो इसी सेम क्वेश्चन को सेंटर लाइन से करते हैं, ठीक है। तो यहां पर निकालें सबसे पहले तो सेंटर लाइन, टोटल सेंटर लाइन, ठीक है। ये सेंटर लाइन मेथड से कर रहा हूं, सेंटर लाइन मेथड से हम यहां पर इसी सेम क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखो आप अभी समझ में आएगा चीज। टोटल सेंटर लाइन कितनी होगी, देखो सेंटर लाइन निकालो, सेंटर लाइन की लेंथ निकालो, टोटल सेंटर लाइन आपके पास कितनी होगी स्ट्रक्चर की। देखो यहां पर अगर मैं इसके साथ सेंटर लाइन निकालूं, सेंटर लाइन की लेंथ आपके पास कितनी निकल के आएगी। तो देखो आप पहली बात कि सर ये जो मामला है सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन आपका चलता है। देखो इसकी सेंटर कहां है, देखो इसका सेंटर कहां है, यहां पर, इसका सेंटर कहां है, यहां पर। देखो सेंटर टू द सेंटर हमने यहां पर ये निकाल लिया, ठीक है। सेंटर टू सेंटर यहां निकाल लिया, सेंटर टू सेंटर हम यहां पर इस वॉल के अंदर घूम रहे हैं। ये देखो ये मैं और इनसे घूम रहा हूं, ठीक है, घूम लिया बिल्कुल। इस सेंटर लाइन की लेंथ निकालो आप, है ना। ये देखो ये मैंने यहां पर इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं, इसको एक डार्क कर दिया, ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छे से है। भाई आपको आना चाहिए समझ में, बाकी सब तो ठीक है। सेंटर लाइन कैलकुलेट करो इसके लिए। अच्छा देखो यहां पर कितना था आपका, यहां पर कितना था, ये देखो अंदर इनसाइड डायमेंशन कितना था आपका 5.4, इनसाइड डायमेंशन कितना था 5.4, ठीक है, ये 5.4। रूम कितना है 0.2 से 0.1 इधर 0.1 इधर, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई आपके पास, यहां पर अगर मैं लिखूं तो आपसे सेंटर लाइन आपके पास कितनी आ गई, टोटल सेंटर लाइन लेंथ के अंदर देखें तो देखो कितना आ रहा है। देखो 5.4 का तो ये था, देखो 5.4 का तो ये था, ये रूम है आपके पास 5.4, यहां पर देख लो आप लोग, इससे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा यार अच्छा बना लेते हैं, ना अच्छा बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फिर भी देखो तो वैसे बनना है, ठीक है। सेंटर लाइन निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, ये आपके पास कितना दे रखा है 0.2 का दे रखा है, ये कितना दे रखा है 0.2 मीटर का दे रखा है, ठीक है। इसकी डायमेंशन पता है आपको 5.4, इसकी डायमेंशन पता है आपको 3.6, ठीक है। ओके देखो सेंटर लाइन सर इसके लिए कितनी है, इसके लिए सेंटर लाइन है ये। तो सर ये सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन आपके पास डिस्टेंस कितनी आ गई बताएंगे जरा। तो सर ये 5.4 है, 0.2 का 0.1 इधर से जुड़ेगा, 0.1 इधर से जुड़ेगा, कितना हो गया आपके पास 5.6 हो गया, बिल्कुल सर। यहां पर सर इस साइड देखो तो इस साइड कितना हो गया 3.8 हो गया, बिल्कुल सर, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं कि सर दो वॉल है जिसकी लेंथ है आपके पास 5.4 और दो लेंथ है जिसकी आपके पास कितनी दे रखी है 3.8 दे रखी है, ठीक है। टोटल कितना हो गया बताएंगे जरा। 2.5.4 नहीं होगा ना, 2.5.6 है ना, ये तो 5.6 निकाली ना हमने सेंटर लाइन तो, है ना 5.6 है ना, ठीक है। 18.8 आ गया, ठीक है, 18.8 मीटर, ठीक है। टोटल सेंटर लाइन लेंथ है स्ट्रक्चर की कितनी 18.8, ठीक है। अब आपको निकालना है रूम के लिए कैलकुलेशन, किसके लिए करनी है रूम के लिए कैलकुलेशन। रूम के लिए देखो आप रूम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वॉल्यूम आपको टोटल निकालना होता है, लेंथ इंटू थिकनेस इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ कितनी है 18.8, मल्टीप्लाई करो किससे, थिकनेस कितनी है 0.2, और अगर हाइट के बारे में बात करूं तो हाइट आपको कितनी दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है 3 मीटर, मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर, मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर, ठीक है। पहला सेम अगर मैं निकालूं आपसे कितना फर्स्ट प्लिंथ के लिए, फर्स्ट प्लिंथ वॉल के लिए, तो देखो सेंटर लाइन तो मैंने बताया ना आपको, जैसा कि मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि सर सेंटर लाइन चाहे अब आप किसके सामने देखो, अब इसके सामने इसके आसपास में प्लिंथ वॉल होगी, यहां पर मान लो प्लिंथ वॉल है ना, और एक प्लिंथ वॉल का अंदर की तरफ दिख रहा है,
देखो इसका सेंटर भी अब भी यही है ना, तो सेंटर लाइन आपकी हमेशा सेम रहेगी, आप लोगों को पता है सेंटर लाइन हमेशा सेम रहेगी। तो 18.8 इंटू थिकनेस इंटू हाइट कितना होगा आपका, देखो थिकनेस कितना है आपका, थिकनेस कितना है इसका, कहाँ गया वो, थिकनेस कितना है 0.4 और 0.6, ठीक है 0.4 और 0.6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 0.4 और 0.6, ठीक है। सेम अगर मैं बात करूं तो सॉरी फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट प्लिंथ नहीं आएगा, प्लिंथ ही आएगा, प्लिंथ है ना, ठीक है प्लिंथ। यहाँ पर लिखो फर्स्ट ब्रिक वॉल, तो फर्स्ट ब्रिक वॉल कितनी हो जाएगी आपकी 18.8 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2, मल्टीप्लाई बाय 0.5 0.2 कैसे लिखा, तो देखो यहाँ पर ये कितना दे रखा है आपको 0.5 और ये 0.2, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट का देखना है 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2, तो सेकंड ब्रिक वॉल के बारे में कह दें 0.6 0.2 18.8 सेकंड ब्रिक वॉल। इसके बाद लिखूं सर कंक्रीट फुटिंग का, कंक्रीट फुटिंग का, तो कंक्रीट फुटिंग आपके पास कितनी है, तो देखें आप कि सर कंक्रीट फुटिंग के लिए भी 18.8 मल्टीप्लाई बाय कंक्रीट फुटिंग मल्टीप्लाई बाय 0.9 इंटू 0.2, ठीक है 0.9 इंटू 0.2 0.9 इंटू 0.2, इन सबको कैलकुलेट कर लेना आप लोग आसानी से। ये अगेन फिर भी आंसर 23.312 मीटर क्यूब ही आएगा, सेम आंसर आएगा, देख लेना आप, ठीक है। तो यहां पर देख लो आप, यहां पर कितना आया 23.312, यहां पर कितना आया 23.312, आंसर आपका सेम आने वाला है दोनों कंडीशंस के अंदर, तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। अच्छे से आप लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं इसके लिए, बड़े अच्छे से हमने यहाँ पर समझ लिया है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन समझ लिया, सारी चीजें समझ ली, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपसे ये भी बता देता हूं मैं आप लोगों से, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन दे रखा होगा वो, है ना, और आपसे किसी भी एक चीज की कैलकुलेट करा लेगा, तो आप हाफ प्रोजेक्शन का यूज करके भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और देखो मान लो आपसे डायरेक्टली सिर्फ सीधा सेकंड ब्रिक वॉल की आपने उसने क्वांटिटी पूछ ली है ना, तो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल आप यहाँ पर इसके लिए रूम के लिए तो निकाल ही सकते हैं, रूम के अंदर आपको प्रोजेक्शन करना है और एक पर्टिकुलर की क्वांटिटी आपको पर्टिकुलर बता देनी है, ठीक है। तो बस इतना सा ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, है ना। हमने अच्छे से समझ लिया है इसको भी ऐड करके देख लेना आप लोग, सेम ही आंसर आएगा दोनों का, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। अच्छे से हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को देख लिया है, पोस्टमार्टम हो गया भाई इसका, ठीक है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद मेरे को नहीं लगता कोई भी डाउट आएगा, ठीक है। कोई डाउट है, देखो अगर थोड़ा सा मामला है ना कि सर आप लोगों को लगता हो कि सर ये जरूरी थोड़ी है कि सर दोनों साइड आपके पास सेम ही दिखेंगे, देखो जरूरी थोड़ी है कि सर ये इधर और इधर आपको सेम ही देखने को मिले, जरूरी नहीं है। लेकिन सर जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के अंदर तो लेंथ, थिकनेस और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर हम एस्टिमेट प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर एस्टिमेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, इसीलिए जो क्वांटिटी हमारे पास निकल के आएगी अप्रोक्सीमेटली लगभग सही ही निकल के आती है आपकी, है ना। तो इस मामले में आपको डाउट नहीं करना, ये लगभग बराबर ही आपके माने जाते हैं और उतने ही मान के आपको एस्टिमेशन को प्रिपेयर करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना बताया है उतना ही सफिशिएंट होगा आपके लिए, ठीक है गाइस। मिलते हैं आगे नेक्स्ट सेशन में, फिलहाल देखो अभी आज तो बहुत अच्छे से कर लिया, समझ लिया सारी चीजें। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।